हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ये हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का। इससे पहले हम क्वेश्चन 5 का दो क्वेश्चन टाइप 1 एंड टाइप 2 दो टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब देखिए, दिस इज ऑल्सो द टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 जो हम बताए कि यू सी क्वेश्चन, पहले हमको डिसाइड करना है कि फ्रॉम व्हिच साइड यू हैव टू स्टार्ट, एलएचएस और आरएचएस। तो ये देखिए, एलएचएस seems to be longer, RHS seems to be shorter, तो we'll start with LHS। अब LHS में जो हम बताया कि साइन कॉस के टर्म्स में करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन देखने से पता लग रहा है कि ऑल आर अदर देन साइन कॉस, तो हम इसको साइन कॉस के टर्म्स में करेंगे। तो देखिए, तो पहला फर्स्ट हम लिख दे रहे हैं यहाँ LHS लिखे, यहाँ देखिए tan थीटा 1 माइनस cot थीटा एंड प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा, हो गया एलएचएस। एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। अब साइन कॉस के टर्म्स में देखिए, हम प्रीवियस में फॉर्मूला लिखे थे, tan के जगह पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, फिर यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, फिर यहाँ देखिए प्लस, फिर यहाँ देखिए कॉट कॉस थीटा बाय साइन थीटा, फिर यहाँ 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम साइन कॉस के टॉस में कर दिए, tan साइन बाय कॉस, तो 1 माइनस कॉस बाय साइन। अब क्या करना है, यहाँ देखिए आई विल सॉल्व दिस, इसको पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जैसे हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ हो गया साइन थीटा, ये एज इट इज आ गया बाय कॉस थीटा, फिर यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा यहाँ एलसीएम हो गया, देख रहे हैं 1 बाय, नहीं है तो आप डाल सकते हैं 1 बाय 1, एलसीएम साइन थीटा होगा, फिर 1 से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा होगा, फिर साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ साइन थीटा माइनस साइन को साइन से डिवाइड किए 1, फिर 1 को इससे डिवाइड करेंगे, ये क्या हो गया कॉस थीटा। अब देखिए, फिर यहाँ इसी तरह ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब देखिए यहाँ फिर इसी तरह एलसीएम यहाँ होगा, यहाँ एक कुछ है तो आप डाल समझ सकते हैं, 1 है यहाँ, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम क्या हो गया कॉस थीटा, फिर वही 1 से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा ही होगा, फिर कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या होगा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। ओके, तो यहाँ तक देख लिए साइन कॉस के टर्म्स में किए, फिर यहाँ इस पार्ट का एलसीएम लिए। अब देखिए अब क्या है, ये देखिए क्या डिवाइड है, अब ये क्या हो जाएगा, जैसे ये दोनों एक साथ है, देख रहे हैं ये दोनों एक साथ है और ये दोनों एक साथ है, ये डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उलट जाएगा, उलट जाएगा मतलब ये साइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कॉस का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ देखें डायरेक्ट हम यहाँ करके दिखा दे रहे हैं, ये उलट जाएगा, इसको ऐसे समझिए, कोई भी चीज हम यहाँ समझा दे रहे हैं, मान लो ऐसे 2/3 है डिवाइड 5/7 है, तो ये क्या होता है 2/3 और ये उलट गया तो यहाँ हो गया 7/5, ये डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो उलट जाता है, ऐसे फिर ऊपर का मल्टीप्लाई 14 और ये 15, तो यही प्रोसेस यहाँ अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए किए हैं, और इसे डायरेक्ट समझेंगे तो ये ऊपर का इससे मल्टीप्लाई कैसे मल्टीप्लाई, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तब यहाँ क्या हो गया, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा, अब देखिए कॉस थीटा इसके साथ आ जाएगा तो कॉस थीटा, और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब फिर यहाँ पर वही टेक्निक, ये इसका कॉस कॉस के साथ इसके साथ होगा और फिर यहाँ इसके साथ, तो ये देखिए क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा
अब यहाँ देखिए साइन थीटा इसके साथ आएगा तो साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सॉल्व किए फिर आ गया। अब इसके बाद ही नया टेक्निक देखना है। अब देखिए यहाँ साइन कॉस के टर्म्स में आ गया, सब क्या हो गया, साइन कॉस के टर्म्स में आ गया। यहाँ देखिए फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इसके बाद क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई यहाँ हम सोचेंगे एलसीएम ले, तो यही टेक्निक आपको ध्यान रखना है। अब एलसीएम देखिए, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा, यहाँ देखिए साइन माइनस कॉस, यहाँ क्या है कॉस माइनस साइन। देख रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यदि दोनों सेम हो जाता है, देखिए क्या डिफरेंस है, यहाँ प्लस है या माइनस है, यहाँ देखिए माइनस है प्लस है, यहाँ क्या सिर्फ माइनस यदि कॉमन ले लेंगे तो ये बात बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए क्या है कॉस थीटा है ना माइनस साइन थीटा है, और यदि हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस है निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव है वही पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या साइन थीटा और यहाँ माइनस कॉस थीटा ऐसे हो जाएगा। देख लें, तो ये हम आपको समझने के यहाँ क्लियर कर दिए हैं। इसमें क्या करें, हम माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा साइन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए, तो फिर हम इसको ऐसे ही करते हैं यहाँ, तो और ये माइनस क्या करेगा, ये जो माइनस कॉमन है ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाता है। इस टेक्निक को आपको ध्यान रखें। यहाँ देख लें, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे होता है ए माइनस बी है और ये बी माइनस ए है, यहाँ फिर ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या ए निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये दोनों एक साथ एक जैसा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हमको यही करना है, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखिए ऐसा हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, और ये माइनस क्या करेगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम देखिए इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ समझा दिए एक्सप्लेन कर दिए। ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये जो माइनस कॉमन आया इससे यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ साइन थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, तो देखिए यहाँ साइन थीटा हो गया। अब देखिए, अब इससे क्या हो गया, अब एलसीएम लेना आसान हो गया। ये साइन थीटा यहाँ पर माइनस हो गया, तो यहाँ हम यहाँ पर यहाँ इसको चेंज नहीं किया हम, माइनस हो गया तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर अब एलसीएम लेना क्या हो गया आसान हो गया। तो यहाँ देखिए कॉस और साइन, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा वही हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और ये दोनों सेम है तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम हो गया। अब फिर वही रूल, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, तो इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए कॉस कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया क्या साइन। अब इस साइन को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया यहाँ साइन क्यूब थीटा हो गया। अब देखिए इसलिए यहाँ कॉमन लिए, यदि ये कॉमन नहीं लेंगे तो क्या होगा एलसीएम वी कैन नॉट टेक इजीली, तो वी कैन नॉट गो अहेड, इसके आगे बढ़ नहीं सकते हैं, इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ ये बात ध्यान रखना है, यहाँ माइनस कॉमन होगा तो माइनस कॉमन होगा तो इसके इक्वल हो जाएगा, और ये जो माइनस कॉमन आएगा प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। अब फिर यहाँ देखिए, फिर वही प्रोसेस, इससे डिवाइड करेंगे, साइन कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बच गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इसके साथ क्या हो गया कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए कॉस क्यूब थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ क्या फॉर्मूला होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, यहाँ देखिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ये ए प्लस बी, ये सॉरी ए माइनस बी हो गया, और फिर यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर है ना, ये होता है। इस पर हम इसको बैठाएंगे, तो देखिए हम इस पर बैठा रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी मीन्स यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए फिर यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखेंगे थोड़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, अब ये दोनों सेम है। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर मतलब क्या साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ए बी देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए फिर यहाँ पर नीचे में जो बच गया कॉस थीटा, देखिए साइन थीटा
और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ देखिए क्या होगा, ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर क्या हो गया 1। अब देखिए यहाँ ये 1 हो गया और यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये आ गया और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ तक क्या हो गया, इजीली आ गया। अब मतलब साइन कॉस के टर्म्स में आना, देखिए यहाँ सॉल्व करते गए, एलसीएम लेते गए, कैंसिल होते गया, फॉर्मूला का यूज होकर के आ गया, ये साइन कॉस के टर्म्स में आ गया। अब साइन कॉस के टर्म्स में आना मतलब क्या, सिंपलर हो गया। तो इसमें अब क्या टेक्निक है कि रूल के अनुसार जब साइन कॉस के टर्म्स में आ गया एंड इफ इवन वी आर नॉट गेटिंग आरएचएस, तो हमको आरएचएस को सॉल्व करना चाहिए। तो हम इसको आरएचएस को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा सॉल्व करते करते, तो प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर हम यहाँ के बाद डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ के बाद देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट देखिए इसके लिए हम क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन मिटा के देख लीजिए, ऊपर का हम ये लाइन मिटा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन इसके हम शो कर ताकि क्लियरली हो जाए। तब देखिए तो यहाँ पर अब ये क्या करेंगे, ये पार्ट ये इससे सेपरेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या है 1 प्लस इससे एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, तो ये सेपरेट कर रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और फिर ये प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, फिर देखिए ये कॉस थीटा और साइन थीटा। ये देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो, कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 1 और देखो यहाँ क्या है 1 बाय कॉस एंड सेक थीटा, ये 1 बाय साइन तो क्या हो गया कॉसेक थीटा। अब यही लाना था, आगे जैसे ही है, तो फिर इसको आप लिख देंगे यहाँ करके 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आरएचएस। देखिए ये प्रूफ हो गया। यानी इसके बाद ये देखना है ये क्या हो गया प्रैक्टिस पर, क्योंकि मान लो हमको बनाते बनाते प्रैक्टिस हो गया तो हम यहाँ क्या किया सेपरेट कर दिए, इससे इसको क्या लाना था, तो देखिए 1 बाय सेक ये आ गया। ओके, तो ये इसमें क्या टेक्निक हुआ, साइन कॉस के टर्म्स में हम कन्वर्ट किए। यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको हम सिम्पली के सॉल्व किए, फिर जैसे यहाँ डिवाइड है फिर ये रेसिप्रोकल हो गया, फिर यहाँ देखिए ध्यान देना ये फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू, ये फॉर्मूला ध्यान नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। फिर यहाँ देखिए फॉर्मूला का यूज हुआ और फिर उसके बाद यू कैन गेट द आंसर। ओके, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अब इस क्वेश्चन में अब उसी का क्वेश्चन 4 देखिए। अब नाउ यू सी द क्वेश्चन, इसमें देखने में क्या लग रहा है कि एलएचएस और आरएचएस बोथ लग रहा है कि सेम, यहाँ भी एक टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो आप सोचेंगे कि हम फ्रॉम विच साइड हैव टू स्टार्ट, किससे स्टार्ट करें एलएचएस और आरएचएस। अब देखिए यहाँ क्या है साइन कॉस के टर्म्स में नहीं है, यहाँ देखिए साइन कॉस के टर्म्स में। तो हम अभी टाइप 2 का ही तरीके से चल रहे हैं, हम क्या करें फिर इसको एलएचएस को साइन कॉस के टर्म्स में ही लिख रहे हैं। तो हम देखिए हम एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं, एलएचएस और ये 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। ओके, अब देखिए हम इसको साइन कॉस के टर्म्स में करेंगे। और अब देखिए तो साइन कॉस के टर्म्स में हम जैसे बताए हैं ये 1 प्लस यहाँ 1 सेक है तो क्या हो जाए 1 बाय कॉस ए, फिर देखिए फिर यहाँ भी क्या हो गया 1 बाय कॉस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, वी कैन डू इजिली। फिर देखिए यहाँ क्या करेंगे, आई विल सॉल्व दिस पार्ट, यहाँ एलसीएम लेंगे, तो यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया कॉस ए, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 और फिर देखिए 1 बाय कॉस ए। अब देखिए वही सिस्टम हो गया, ये डिवाइड है तो हम क्या करेंगे ये आपका ऐसे मल्टीप्लाई होगा और ये से होगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम यहाँ देखिए कॉस ए प्लस 1, ये ऊपर चला जाएगा डिवाइड है तो ये चला गया कॉस ए, चलिए यहाँ कॉस ए रहा और ये कॉस ए बाय 1 हुआ। तो अब देखिए ये कैंसिल हो गया, यानी कैंसिल हो गया क्या हो गया
कॉस ए प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए यहाँ क्या है 1 प्लस कॉस ए, यानी ये देखिए हम करते करते गए और एलएचएस को सॉल्व करते गए, ये क्या हो गया सिंपलर आ गया। अब फिर यहाँ क्या है, अब देखिए सिंपलर हो गया, हमको क्या है ये नहीं मिल रहा है आरएचएस, आई एम नॉट गेटिंग। तो इसमें एक तरीका क्या है कि अब हम बताएं ये भी टेक्निक है कि एलएचएस को सॉल्व कर लिए, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो हम आरएचएस को सॉल्व करें। फिर हम लोग चूंकि प्रैक्टिस है तो हम मान लीजिए यहाँ से भी हम ला सकते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे जो बोल रहे थे शुरू में, कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि एलएचएस को भी करना है और आरएचएस को। हम देखिए एलएचएस आ गया, सिंपलर हो गया, अब हम देखिए आपको आरएचएस को सॉल्व करके दिखा रहे हैं कैसे दोनों इक्वल होता है। तो आरएचएस लिखिए, अब देखिए ये 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाइए, लाना क्या 1 प्लस कॉस ए। अब सोचिए कॉस आना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, तो यहाँ साइन स्क्वायर है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस लाना है तो साइन को हटाना है, तो ये साइन स्क्वायर का क्या है फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसमें यही सोचना है। ओके, अब देखिए फिर यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये देखिए क्या हो गया ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए ऐसे हो गया, फॉर्मूला पे आ गया 1 प्लस कॉस ए और ये 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए, देखिए ये कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए, देख लीजिए क्या हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं आरएचएस हो गया, यानी 10 क्या देख रहे हैं क्या हो रहा है कि 10 एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, दोनों हो गया, ये प्रूफ हो गया। ओके, तो ऐसे भी अभी तक ऐसा हम कोई क्वेश्चन नहीं किए थे। एलएचएस को देखिए हम साइन कॉस के टर्म्स में सॉल्व किए, ये सिंपलर हो गया। तो हम यहाँ सोचे कि यदि हम आरएचएस को देखते हैं, हम देखें 1 प्लस कॉस ए है, तो हमको लगा ये साइन स्क्वायर ए है तो इसको हम इजिली कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब देखिए यहाँ ये यहाँ साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अब यहाँ फॉर्मूला 1 का स्क्वायर हम डाल सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी कैंसिल होकर इजिली आ गया। ठीक है, तो ये भी हम टेक्निक अडॉप्ट कर सकते हैं, एलएचएस को भी सॉल्व करें आरएचएस को भी सॉल्व करें, दोनों इक्वल हो गया, तो ये वेरीफाइड हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम टाइप 3 में रखे हैं, इससे पहले हम टाइप 2 एक ऑलरेडी साइन कॉस के टर्म्स में था और साइन कॉस के टर्म्स में किए सेकेंड टाइप। अब देखिए हम इसको टाइप 3 में रखें, क्यों टाइप 3 में रखें, यहाँ देखिए रूट है, अब ये आरएचएस सेक टेन, अब यहाँ कहेंगे सेक टेन है तो साइन कॉस के टर्म्स में हम करें, साइन कॉस के टर्म्स में करेंगे, तो देखिए रूट कैसे आएगा। तो जब भी रूट है तो हम लोग जब भी रूट है तो कोशिश करते हैं कि रूट हटाएं। हम कैसे रूट हटाएं, तो रूट हटाने का, अब देखिए कैसे रूट हटाएंगे, तो हम इसलिए यहाँ एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। पहले हम यहाँ लिख दिए एलएचएस, ओके, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो ये हो गया। अब देखिए रूट कैसे हटाया जाता है, तो जनरली रूट हटाने के लिए क्लास 9 में पढ़े होंगे, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट जैसे मीन्स क्या, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से। तो यहाँ देखिए 1 माइनस साइन ए है, तो हम नोमिनेटर डिनोमिनेटर को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 प्लस साइन ए, ये है रूट, हम देख अलग अलग सेपरेट कर दे रहे हैं, 1 माइनस साइन ए ये है। तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, देखिए यहाँ 1 रहेगा, ये माइनस है तो ये प्लस, सिर्फ हम यहाँ साइन को चेंज करें, देख रहे 1 1 रहा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है बताया तो नेगेटिव, तो इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे नीचे मल्टीप्लाई के डिनोमिनेटर को उसी तरह उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए। ओके, क्योंकि यहाँ रूट था, रूट हटाने के लिए, और जो डिनोमिनेटर है उसके कंजुगेट से करते हैं। कंजुगेट मींस क्या, सिर्फ एवरीथिंग विल रिमेन सेम, सिर्फ ओनली हैव टू चेंज साइन। अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप देखिए यहाँ क्या है, a प्लस बी बोथ आर सेम, दोनों सेम है, a प्लस बी और a प्लस बी जैसे है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ वही है, यहाँ क्या हो जाए 1 प्लस साइन ए
का रूट है और ये इसका स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ देखें नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर में जब भी हम लोग कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखिए डिनोमिनेटर में हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। देख रहे हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये बनेगा फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ देखिए ये स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट भी हट जाएगा, तो ये 1 प्लस साइन ए, ये हट गया। अब फिर यहाँ देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। और फिर यहाँ 1 प्लस देखिए साइन ए और कॉस स्क्वायर ए, इसका रूट क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब देखिए, अब फिर यहाँ ये भी टाइप 2 टाइप का ही क्वेश्चन है। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन बताया कि ये साइन कॉस के टर्म्स में आ गया, तो साइन कॉस के टर्म्स आ गया तो मतलब क्या, हमको आरएचएस सॉल्व करना चाहिए। तो हम आरएचएस भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेकिन अब चूंकि क्या है, अब कंटिन्यूटी में है, अब प्रैक्टिस होते होते आपको ध्यान में आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जो सेपरेट जो करते हैं, यहाँ हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे डिनोमिनेटर को, यानी ऐसे हम लिखे 1 प्लस कॉस ए और प्लस साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए। जस्ट हम यहाँ देखिए सेपरेट कर दिए। सेपरेट मतलब जैसे कि मान लिया ऐसे लिखा हो a/2 है, ऐसे है, तो ये क्या हो जाएगा a/2 और प्लस b/2, ऐसे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ वही कि cos a से दोनों डिवाइड हो रहा है, तो 1 बाय कॉस ए साइन ए बाय कॉस ए। अब देखिए इतना करने के बाद क्या हो जा रहा है, 1 बाय कॉस ए क्या हो गया सेक ए, और यहाँ देखिए क्या हो गया tan ए। तो ऐसे क्या सीधा हो गया। लेकिन अदरवाइज जैसे हम से पहले प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे कि आ गया, तो फिर इसको भी हम यदि सॉल्व करेंगे, देखिए हम आपको बता ही दे रहे हैं, यदि मान लिया हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए क्या हो जाए 1 बाय कॉस ए, देख रहे हैं यहाँ क्या होगा साइन ए बाय देखिए कॉस ए, और अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या हो जाए कॉस ए, और ये क्या हो जाए 1 प्लस साइन ए, तो ये भी देखिए इसका इक्वल हो जाएगा। तो इस ये करने का जरूरत तो नहीं है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये कंटिन्यूटी में हो जाएगा। ओके, ठीक है।